दर्शकों जय श्री राम। मैं ज्योतिष गुरुकुलम से आचार्य रमेश सेमवाल आपके बीच एक नए विषय के साथ आया हूँ। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं धर्म ज्ञान गंगा के इस कार्यक्रम के तहत आपकी समस्याओं का समाधान भी करूँगा और आपको नई नई जानकारियाँ रोज दिया करूँगा, जिससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जो हमारी ऋषि मुनियों की वाणी है समाज के हित चिंतन के लिए, तो मेरे माध्यम से आप सुनेंगे तो आपको भगवान की अनुपम कृपा प्राप्त होगी। आप इन उपायों को जरूर करिए। इन उपायों के करने से आपके जीवन में निश्चित रूप से सुख शांति समृद्धि होगी, विद्या बुद्धि बल प्राप्त होगा। तीन उपायों को आप जरूर करिए। आज का विषय हमारा है सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए, राजयोग अगर आपको चाहिए, और अगर आपको हृदय रोग है उसका निवारण क्या है, कष्ट है, परेशानी है, भय है, उसका निवारण क्या है। सूर्य देव की आराधना, राजयोग कारक सूर्य देव हैं। सरकारी नौकरियों में राजयोग में 50% कार्य सूर्य नारायण के द्वारा ही होता है। मैं तो कहता हूं 60% कार्य भगवान सूर्य नारायण की कृपा से ही होता है। अगर सरकारी नौकरी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी आपको डॉक्टर बनना हो, वकील बनना हो, पत्रकार बनना हो, कोई आपको कार्य सरकारी करना हो, तो सूर्य नारायण के कृपा के बिना आप बन ही नहीं सकते हैं। सूर्य नारायण की कृपा होगी तो आपको राज सत्ता मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकार से आप जुड़ेंगे, आप विधायक मंत्री बनेंगे। सूर्य नारायण की कृपा अवश्य चाहिए। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं आज के इस एपिसोड में। सूर्य नारायण को रोज अर्घ देने का ब्रह्म मुहूर्त में एक विधान आप कर लीजिए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्य नारायण को रोज अर्घ जरूर देना है। सूर्य नारायण की पूजा आपको जरूर करनी है। सूर्य नारायण के व्रत आपको रविवार को सूर्य नारायण भगवान के व्रत होते हैं, सूर्य नारायण भगवान के व्रत आप जरूर करिए। अगर आप सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी आपके जीवन में सुख शांति मिलती है, हृदय रोग से आपको मुक्ति मिलती है और आप राजयोग आपको प्राप्त होता है, सरकारी नौकरी आपको लगती है। माणिक्य रत्न, माणिक्य जिसे रूबी भी कहते हैं, माणिक्य रत्न सोने में धारण करके आप पहन सकते हैं तो आपके जीवन में सूर्य नारायण की कृपा होगी। सूर्य नारायण की आराधना प्रभु श्री राम ने भी की थी। जब लंका पे भगवान विजय के लिए जा रहे थे तो प्रभु श्री राम ने भी सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ किया, ऋषि मुनियों के कहने पे सूर्य नारायण की पूजा आराधन की, सूर्य नारायण का आशीर्वाद प्राप्त किया। सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता है, सिंह राशि के स्वामी होते हैं। सूर्य नारायण भगवान राजयोग देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, बड़ा वकील बना देते हैं, सरकारी यानी सरकार से जोड़ देते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करा देते हैं। तो सूर्य नारायण की कृपा के बिना 60% 50% कार्य तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा के बिना जन्म कुंडली में भी हो नहीं सकता। अगर सूर्य आपका स्ट्रांग होंगे, सूर्य देव की आप पे कृपा होगी, तभी आपको राजयोग प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सूर्य नारायण की आराधना, सूर्य नारायण की उपासना, सूर्य नारायण की साधना प्रारंभ कर दीजिए। रविवार भगवान सूर्य नारायण का दिन होता है। आप गुड़ का दान, लाल वस्त्र का दान, लाल पुष्प का दान आप रविवार को कर सकते हैं। मीठा भोजन आपको रविवार को करना है। आपको नमक रविवार को व्रत में नहीं खाना है। तो सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य मंत्रों का जाप करना है, गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो सूर्य नारायण भगवान की कृपा होगी तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आप सभी संकल्प लीजिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करता है, भगवान सूर्य नारायण उनसे प्रसन्न होते हैं और उनका राहु का प्रभाव समाप्त होता है, शनि का प्रभाव समाप्त हो जाता है जीवन में। सूर्य नारायण जागृत होंगे तो पूरी कुंडली जागृत हो जाएगी, पूरा शरीर जागृत हो जाएगा। ऊर्जा का अक्षय भंडार सूर्य नारायण भगवान की कृपा से मिलता है। सूर्य अक्षय ऊर्जा के भंडार हैं, तो सूर्य नारायण से आपको पॉजिटिविटी की ऊर्जा मिलेगी। आपके शरीर में ऊर्जा की अभिवृद्धि होने से आपके बल में, आयुष में, विद्या में, बल में वृद्धि होगी।
हृदय रोग आपको नहीं होगा, राजयोग आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो आप तांबे के लोटे पे रोली मिलाकर, अक्षत मिलाकर, कुछ मीठा मिलाकर भगवान सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तांबे के लोटे से भगवान को अर्घ रोज देना प्रारंभ कर दीजिए, तो सूर्य नारायण की आपको कृपा मिल जाएगी। राजयोग में विशेष ध्यान रखना है, सरकारी पद प्रतिष्ठा हो या राजयोग सत्ता का हो, विधायक मंत्री का हो, बिना सूर्य नारायण की कृपा के बिना मिल नहीं सकता। इसलिए सूर्य नारायण की कृपा को आप प्राप्त करिए। आपको कहीं सम्मान प्राप्त करना हो, यश प्राप्त करना हो, तो सूर्य नारायण की आराधना, उपासना, साधना करिए। फिर आप कहिए कि जय सूर्य नारायण। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देता हूं। कल किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सूर्य नारायण।